जय हिंद सभी बच्चों को। अ, देखो, ना मुझे वीडियो लंबी बनाने का कोई शौक है और ना ही फालतू बात करने का कोई शौक है। कट टू कट मैं आपसे चीज़ों को लेकर के बात करता हूँ कि एनडीए का मैथ्स का सिलेबस कितना है, कहाँ से आता है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सी चीज़ें, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का लेवल क्या है, क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, कितने लेवल के बनते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक। फिलहाल हम एनडीए की बात कर रहे हैं 2024, जो आपका एग्जाम होने वाला है अप्रैल में। हर आपका जो एनडीए का मैथ्स का सिलेबस है वो 5 पोर्शन में बटा हुआ है, जिसमें सबसे पहली है आपकी एलजेब्रा। एलजेब्रा में कितना 11th क्लास का है, कितना 12th क्लास का है, इन सब चीज़ों को समझते हैं। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास एक बेसिक आर डी शर्मा की बुक होनी ही होनी चाहिए, बिल्कुल कंपलसरी है। क्लियर है बात? चीज़ें समझते हैं कि एलजेब्रा में आपके पास क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों का वेटेज है आपके एग्जाम में। देखो, जो ये है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑपरेशन, ऑनसेट, वेन डायग्राम, रिलेशन, है ना, ये सब आपका क्या है, 11th क्लास का टॉपिक है। क्लियर है? स्टूडेंट देखो, मैं आपको ये बताऊंगा कितना वेटेज है, किन किन कितने क्वेश्चंस का। यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन लेकिन समझो बात, चीजें रिलेट करके पूछी जाती हैं। जैसे सपोज आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, तो अब वो लेवल नहीं रहा कि आपसे ए क्रॉस बी पूछ ले, ए क्रॉस बी का डोमेन पूछ ले, है ना, ये लेवल नहीं रहा। वो क्या करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिलेट करवाएगा फंक्शन के साथ। ठीक। तो जिसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कमांड नहीं है, जिसकी सेट पे कमांड नहीं है, वो फंक्शंस कैसे डील करेगा, आई डोंट नो। ठीक। तो हर एक टॉपिक की अपनी अपनी एक वैल्यू है। एनडीए, आपको पता ही है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी यह है कि जो जो सिलेबस लिखा है, कट टू कट वहीं से चीजें पूछता है, कुछ बाहर का नहीं आता, कुछ भी नहीं। जो लिखा है वहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन अब नहीं आता। ठीक। ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर, मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। 11th क्लास में अब तो और डिलीटेड सिलेबस कर दिया, कुछ नहीं है 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास आर डी शर्मा होनी चाहिए। कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ेगा, जो जो टॉपिक लिखे हुए हैं वो सब। वैसे तो सारे सेशंस मैंने बना के डाल दिए इस चैनल पे मैथ्स के, लेकिन फिर भी आपको जहां से अच्छा लगता है आप वहां से पढ़िए, कोई ऐसा वो नहीं। बाइनरी सिस्टम, हमेशा एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है बाइनरी सिस्टम से, हमेशा परमानेंट। ठीक। जो जो चीजें की परमानेंट, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, यूपीएससी की यही सबसे अच्छी खासियत है, जो लिखा हुआ है वहां से वो क्वेश्चन देगा आपको। नेक्स्ट, देखो, ये क्या है, डेसिमल सिस्टम एंड वॉइस। ये अब आता है, एक क्वेश्चन आता है, कई बार आता है, कई बार नहीं आता है। आप उन टॉपिकों पर ज्यादा कमांड बनाओ जिनसे परमानेंटली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, है ना। एपी जीपी एचपी, ये हमारा रिसेंटली अभी टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चंस बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन वो इसको पता है किससे रिलेट करवाता है। ये एपी जीपी को करवाएगा वो लॉगरिथमिक से रिलेट, है ना, लॉग की प्रॉपर्टी आपने देखे भी होंगे क्वेश्चंस। 3 से 4 क्वेश्चन सेम वही वेटेज है। क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक 10th क्लास वाली नहीं है, लेवल की अपने आप में। ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, डेफिनेटली 2 3 2 3 ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये 2 वेरिएबल ग्राफ से अब इतना नहीं बनता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 3 से 4 क्वेश्चन वेटेज है, आप किसी भी साल का पेपर उठा कर देखो। बायनोमियल एंड इट्स एप्लीकेशन 3 से 4 क्वेश्चन है। और अभी रिसेंटली ये जो पेपर हुआ था पीछे 2023 का सेकंड वाला, अब क्वेश्चन पता कैसे पूछे जाते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को रिलेट करा हुआ था किसके साथ, इसके साथ, बायनोमियल के साथ। सेट का एक क्वेश्चन रिलेट करा हुआ था किसके साथ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ। तो हर चीज कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया खत्म, नहीं, आपको हर तरफ से सोचना पड़ेगा। सोचोगे कैसे, जब आप हर टॉपिक के मल्टीपल क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस ज्यादा नहीं करोगे तब तक आपका कमांड नहीं बनेगी टॉपिक पर। ठीक। बढ़ते हैं आगे। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट टोटली 12th क्लास, कंप्लीट 12th क्लास में जितना भी मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। आर डी शर्मा आपके पास होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे लगने चाहिए।
ट्रिगो बहुत लेंदी है, 11th क्लास 12th क्लास दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक, एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी तो अब डिलीटेड हो गई है। आर डी शर्मा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास आर डी शर्मा होनी चाहिए, वो जरूरी है, जरूरी है। डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा 12th क्लास है। फंक्शन क्या होता है, हर एक फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये सब सब सम कोशेंट, ये सब 12th क्लास है। और आरडी में ही आपको इसके क्वेश्चंस अच्छे अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, तो आपके पास आरडी होनी चाहिए अगर एग्जाम क्रैक करना है तो। ठीक, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको लगाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, 2D 3D, देखो 2D 3D का क्या सिस्टम है, अगर आपकी विजुअलाइजेशन पावर अच्छी है, मेमोरी अच्छी है, तो आप इस टॉपिक में अच्छा खासा एक्सप्लोर कर सकते हैं। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला हर बार 3 क्वेश्चंस आपके देखने के लिए बनते हैं। करना क्या है, 10th क्लास से उठानी है, 10th 11th एंड 12th। 10th क्लास से मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, या ये 9th क्लास में आई थी कि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज है ना, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज है, ट्राइंगल की क्या ये कमांड इस पर होनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस पूछता है अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चेक किए हुए हैं तो। ठीक है जी। नाउ इंटीग्रल कैलकुलस बहुत लेंथी टॉपिक है, मैं आपसे बोलूंगा कि इंटीग्रल को जब आपको सारा सिलेबस हो जाए उसके बाद डिस्कस करना, क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, इसके क्वेश्चंस बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ, आपको कहाँ से अपना शुरुआत करनी है, एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन में क्या आता है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट डिग्री का, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, यहाँ से आप शुरुआत करना है इंटीग्रल की, है ना। एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, ये भी इजी ही टॉपिक है, 7th चैप्टर है आपका, है ना, सेकंड बुक का। उसके बाद जो एरिया वाला है आप वहां से पकड़ सकते हो इंटीग्रल को। बेसिक इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए, अदरवाइज ये आगे के टॉपिक सॉल्व ही नहीं होंगे, है ना। तो बेसिक इंटीग्रेशन आपकी कमांड होनी चाहिए, लेकिन इंटीग्रेशन लास्ट में करना ज्यादा अच्छा रहेगा। वेक्टर अलजेब्रा पूरा 12th बेस्ड कंप्लीट, लेकिन 12th एनसीईआरटी नहीं, अगेन आर डी शर्मा। और सब कुछ है, कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं। स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी, 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास, ये आपकी कमांड होनी चाहिए। हमने प्रोबेबिलिटी खत्म कर ली है, आप एक बार लेक्चर जरूर देखना, लेकिन प्रोबेबिलिटी देखने से पहले कॉम्बिनेशन देखना, आपको पता चलेगा हमने किस लेवल के क्वेश्चंस करे हैं, कैसे हमने क्वेश्चनों से डील किया। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी बनते हैं। तो ये जितना भी सिलेबस है ये आपको नोट डाउन करना है, हमेशा आपके पास होना चाहिए। जो टॉपिक आप करो उसको लिखो, उसके मल्टीपल क्वेश्चंस करो, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, क्वेश्चंस करो, एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा। आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर कट सही होनी चाहिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।